दुनिया के सामने कंजूसी करो, ठाकुर जी के सामने कभी कंजूसी मत करो साहब। परोपकार करो। आज चर्चा चली थी मेरी, मैं विराम भी वहीं दूंगा। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब पधारे, 8-10 डॉक्टरों की मेरी बेटियों की टीम यहाँ पधारी, बहुत अच्छा लगा। परोपकार होना चाहिए, दिखावे में नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। एक बात याद आ रही मुझे हरचंद भैया, एक बार किसी के घर के सामने किसी सेठ की गाड़ी फंस गई, बहुत गहरा गड्ढा था, तो घुटने घुटने पानी, तो पूरी गाड़ी फंस गई। जैसी गाड़ी फंसी, वो सामने जिसका घर था महाराज, वो घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब गड्ढे में कूद गए, कीचड़ में घुस गए। गाड़ी में धक्का लगाया, गाड़ी को बाहर निकाल दिया। सेठ की आंखों से आंसू आ गए, वाह भैया वाह 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 वाह, परोपकारी तो देखे पर भैया तुम्हारे जैसा नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। सेठ जी ने 2000 रुपए निकाल के उनको दे दिया, लो भैया बहुत अच्छी सेवा भैया। वो आज बोला हाँ साहब सेवा में करते हैं। तब चलते चलते सेठ जी ने पूछा, वैसे भैया एक बात पूछे, हाँ वैसे क्या करते हैं तुम लोग? वो घर का आदमी बोला, महाराज यही करते हैं, रात को गड्ढे में पानी भरते, दिन भर तुम्हारे जैसे फंसते तो धक्का लगा। कोई 500 दे जाता है, कोई 2000 दे जाता है। यही काम है हमारा। तो ये परोपकार भैया ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गुरुजी ने समझाया अपने चेलाओं को, बेटा परोपकार किया करो। चेलाओं ने पूछा परोपकार का मतलब? परोपकार का मतलब जैसे कोई बुढ़िया सड़क के किनारे खड़ी हो तो रास्ता पार करा दो। चेलाओं ने सोचा बुढ़िया को रास्ता पार कराने को परोपकार कहते हैं। अब तीनों चेला निकल गए। अब कोई बढ़िया बेचारी खड़ी थी, उसको पार नहीं जाना था, अब खड़ी थी, लेकिन चेलाओं ने सोच लिया गुरुजी ने कहा सड़क पार करानी है। सो एक चेला ने हाथ पकड़ लिए बुढ़िया मैया का, मैया मना करे, चेला जबरदस्ती ना मैया पार करके ही मानो। चेला जबरदस्ती बुढ़िया मैया को दूसरी तरफ। अब दूसरे ने सोचा इसने तो पुण्य ले लिया, मैं कैसे लूं? तो दूसरा चेला दूसरी तरफ जाके मैया का हाथ पकड़ के फिर दूसरी तरफ। मैया गाली दे लेकिन वो ना रुके। गुरुजी ने कहा सड़क पार करानी है बुढ़िया मैया। तीनों ने सड़क पार कराई। अब आए गुरुजी के पास, गुरुजी आज तो परोपकार किया। गुरुजी ने कहा कैसे किया? गुरुजी कुछ मत पूछो, गाली मिलती है। गाली मिलती है? हाँ कैसे? और गुरुजी बुढ़िया खड़ी थी, वो जा नहीं रही थी, हमने जबरदस्ती इधर पार किया। गुरुजी ने कहा चल इसने तो पुण्य किया, बेटा तूने? बोले हम क्या करते गुरुजी, हमने उधर से पर इधर किया। बुढ़िया और ये परोपकार तो हो लेकिन उसका रूप तो पता हो। सब जगह कंजूसी करो भैया, ठाकुर जी के दरबार में कभी कंजूसी मत करो, ठाकुर जी की कथा में कभी कंजूसी मत करो। हम घर में विवाह करते हैं तो कैसी कैसी तैयारी करते हैं, बोलो है? बताओ ना। ठाकुर जी तब बहुत रोता है जब हमारे घर में विवाह होता है। हम अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, अपनी बेटियों के लिए लाख लाख रुपए के कपड़े लाते हैं, और घर में जो गोपाल जी होते हैं उनके लिए 100 रुपए की पोशाक लाना भूल जाते हैं साहब। तब वो ठाकुर जी बहुत रोता है। वाह 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 वाह। सब जगह कंजूसी करो लेकिन ठाकुर जी के दरबार में कभी कंजूसी मत करो। चली बात पर याद आ गई मुझे, ये प्रसंग तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। अब हम बोलेंगे कंजूसी मत करो तभी तो ये लोग बोलो राधे राधे। अब ज्यादा नहीं बोलो, वो सब समझदार है। एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद, आपने सुनी होगी कथा। अच्छा, लोगों ने उसका नाम दानचंद क्यों रखा? जीवन में बुढ़ापा होने को आ गया, जीवन में कभी 1 रुपया उसने दान नहीं दिया। गांव के लोग जाते थे, भैया का चंदा दे दो, मंदिर बन रहा है, भंडार हो रहा है। 1 रुपया जीवन में कभी दान नहीं दिया। खरबपति आदमी, उस सेठ की सेठानी कुड़ती थी, घर में इतना धन है, इतना कंजूस, 1 रुपया कभी दान नहीं। एक दिन सेठानी बोली जीवन में कुछ मत करो, कम से कम एक तो पुण्य का काम कर लो। सेठ जी ने कहा पुण्य का काम करूंगा तो पैसा लगेगा। सेठानी बोली कुछ मत करो, 10-12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी नहाया। सेठ ने कहा गंगा जी नहाने जाऊंगा तो किराए में पैसा लगेगा।
सेठानी ने कहा किराए में मत लगाओ, पैदल चले जाओ। सेठ ने कहा ये ठीक है। सवेरे सवेरे 4 बजे वो सेठ पैदल निकल पड़ा। देखो कंजूसी। अब सेठ को पता था कि गंगा के किनारे पंडा मिलते हैं और जो गंगा जी नहाता है वो दक्षिणा मांगता है। तो देखो जहां दुनिया नहाने जाती है ना गंगा, वो वहां नहीं गए। उसने कहा वहां पंडा मिलेंगे। तो जानते हो सेठ गंगा जी नहाने कहां गया? सेठ गंगा जी नहाने मुर्दा घाट गया, जब मुर्दे फूकते। उसने सोचा यहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। भगवान को बड़ी हंसी आई, कंजूस तो देखे लेकिन ऐसा नहीं देखा। अच्छा मुर्दा घाट पे तो कोई पंडा मिलता नहीं, वो तो दुनिया में से किसी की सीट खाली होती तो वहां भरती है? अब उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। जैसी गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे, जैसी गंगा में डुबकी लगाई, भगवान कौन से कम मजा की, सही भगवान ही पंडा बन के आ गए। जैसी डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान ने आवाज लगाई, जजमान की जय हो। सेठ जी ने पूछा तुम कौन? भगवान बोले हम पंडा। सेठ जी ने कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा भैया हम तो संतोषी पंडा है, यही पड़े रहते, तुम्हारे जैसा कोई जजमान आता साल भर का खर्चा दे जाता। सेठ जी ने कहा साल भर का? मैं एक दिन का नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देख भैया सेठ गंगा जी नहाने आया है, दान तो देना पड़ेगा। उसने कहा मेरे पास जेब ही नहीं है तो दूंगा कहां से? भगवान ने कहा उधार कर ले। सेठ ने कहा ये ठीक है। कौन सा? इसको मैं पता सही बताऊंगा, उधार कर लो। तो देखो एक धेले का किया, 1 रुपया, रुपया के भी कई हिस्सों का, 1 धेले का संकल्प है, ठीक है। भगवान ने कहा जाओ। सेठ जी आ गया घर पे। सेठानी जी ने पूछा नहाया है गंगा जी? नहाया है। और सेठानी एक बात कहूं, 1 चवन्नी का खर्चा नहीं हुआ। सेठानी जी चाय बना के लगाई, लेके आई, तब तक भगवान सेठ के दरवाजे कुंडी खटखटा दी। सेठ जी ने कहा देखो कौन है दरवाजे पे? सेठानी जी ने जैसे दरवाजा खोला, वहां तो भगवान पंडा बन के आए थे ना, जजमान की जय हो। सेठानी भीतर भागी भागी गई, सेठ जी से बोली किसी पंडा से कुछ कह के आ गए थे क्या? सेठ जी बोले यहां भी आ गया। सेठानी ने कहा आ गया, दरवाजे पे खड़ा है। अच्छा एक काम कर, हाँ बोल दे पंडा को। क्या? कहते सेठ जी बीमार है। सेठानी ने कही झूठ बोलूं? अरे तो कह दे ना। सेठानी कही। भगवान ने कहा क्या हुआ? सेठ जी बीमार है। भगवान ने कहा बीमार है? फिर वो पंडा कैसा जिसका जजमान बीमार पड़ा और वो घर छोड़ के चला जाए जजमान को? जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं हो जाएगा मैं भी इसी घर में रहूंगा। अब सेठानी पर भागी भागी आई, सुनो सुनो सुनो, हाँ और वो तो ये कह रहे कि जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं हो जाएगा मैं इस घर में ही रहूंगा। सेठ जी ने कहा घर में रहेगा? हाँ एक काम कर, हाँ जाकर के कह दे। क्या? अब तो सीधा बोल दे कि सेठ जी मर गए। सेठानी ने कहा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे झूठ बोलो? अरे तुझे कहना ही तो है, कह दे जाके। सेठानी गई रोती रोती। भगवान ने कहा क्या हुआ? सेठ जी मर गए। भगवान ने कहा इतनी जल्दी मर गए? हाँ मर गए। भगवान ने कहा फिर वो पंडा कैसा जिसका जजमान मर जाए तो बिना वो शमशान घाट पहुंचाए चला जाए? जब तक शमशान घाट में अंतिम क्रिया ना करवा दूं जब तक मैं नहीं जाने वाला। और सुनो तुम गांव में किस किस को जाके बताओगे? मैं ही पूरे गांव में बता देता हूं। भगवान ने पूरे गांव में घूम के बता दिया सेठ जी मर गए। पूरा गांव इकट्ठा सेठ जी के घर। अब देखो सेठानी जी रोवे। अब गांव वालों ने काठी बना ली, सेठ जी को उठा के काठी पे बांध दिया और देखो वो इतना पक्का वो बंध भी गया। अब सेठानी रोवे अरे ये मरे नहीं है। गांव के लोग कहे अपने पति के प्रेम में पागल हो गई ये बेचारी। गांव वाले ने साहब उसको काठी में उठा लिया। सेठानी जी हाथ जोड़ा, अरे ये जिंदा है इसको क्यों मार रहे हो? ये मरा नहीं है। लोग कहे देखो अपने पति के प्यार के चक्कर में बाबरी हो गई, अब जाने वाला तो गया। सेठानी जी पकड़ा, रहे ये जिंदे मत मारो। अब कौन सुने? भगवान को भी बड़ी हंसी आई। कंजूस तो देखे भैया लेकिन ऐसा नहीं देखा कंजूस। महाराज